साथ में 11 बजे से आकर व्यवस्था को भी देख रहे हैं खाद्य मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले साहब। जिन्होंने इस समागम का संयोजन किया है, व्यास गादी उनको भी धन्यवाद दे रही है। हाँ, बजा सकते ताली। श्री कोमल जंघेल साहब, उनको भी संत मंडली की ओर से और हजारों हजारों नर नारियों की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सुंदर समागम की रचना किया है। सबके लिए सत्संग भी और सबके लिए भोजन भंडारा भी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सबको मिलन करा दिया है। सबकी मिलने की इच्छा थी, देखने की इच्छा थी, नज़दीक से उनको देखूं। धन्यवाद है श्री कोमल जंघेल साहब को, बार बार आशीर्वाद है। जोर से ताली बजाते। कोमल जंघेल साहब, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लो। आओ इधर श्रोताओं भक्तों को मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि स्वागत बाद को होगा हमारा, पहले प्रवचन सुनूंगा, यही इच्छा है ना? ठीक है। धन्यवाद है। सीधे बैठ जाओ। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। बंधुओं और देवियों, माताएं बहनें आवाज़ करना बंद कर दें। आमीन माता की मंडली इनको शांत करने के लिए सक्रिय हो जाए। जितना चुपचाप रहोगे सत्संग उतना अच्छा होगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि संसार में आपने क्या देखा है? तो कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहता हूं, सबका किया विवेका। जितने शरीरधारी हैं उनको मैंने किसी न किसी दुख में व्यथित देखा है। किसी को मानसिक दुख है, किसी को शारीरिक दुख है, किसी को पारिवारिक दुख है, किसी को सामाजिक दुख है। कबीर कहते हैं कि 4 प्रकार के दुख होते हैं। नंबर 1, अभावजन्य दुख। मनुष्य के जीवन में कमी का एहसास होना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पूरी जिंदगी हाय हाय करते रहना। अभावजन्य दुख
जिनका विवेक उदय हो जाता है उनका वो दुख मिट जाता है। एक आदमी सुबह सुबह गाड़ी साफ कर रहा था, पड़ोसी निकल कर आया, उसने पूछा गाड़ी कब लाए हो? तो उसने कहा गाड़ी लाया नहीं हूँ, लाने की क्षमता भी नहीं है। बोले फिर किसकी गाड़ी साफ कर रहे हो? बोले गाड़ी तो मेरी ही है। बोले जब लाने की क्षमता नहीं हो, लाए भी नहीं, तो गाड़ी तेरी कैसे है? बोले मेरे भाई ने मुझको ये गाड़ी दे दिया है, अब ये गाड़ी आज से मेरी हो गई है। तो पड़ोसी दुखी होकर के कहता है काश यदि मेरा भाई ऐसा होता और मुझको भी गाड़ी देता तो कितना अच्छा रहता, और ऐसा सोच करके दुख मनाने लगा। पास में एक स्त्री खड़ी थी, उसने कहा ऐसा सोच करके मन को दुखी क्यों कर रहे हो, बल्कि ऐसा सोचिए कि काश मैं ऐसी भाई बन जाती कि मैं अपने भाई को गाड़ी दे देती तो मेरा भाई सुखी हो जाता। इस तरह सोच करके अपने मन को खुश कीजिए। मनुष्य की सोच, मनुष्य का चिंतन, मनुष्य का विचार उसके दुख को भी सुख में बदल सकता है। अगर सोचने का ढंग गलत है तो आपका सुख भी दुख में चेंज हो सकता है। अभावजन्य दुख को दूर करने के लिए विवेक को जागृत कीजिए। एक सेठ सोया है, उसके खाट में कोई डंडा मारता है। रात में गहरी नींद में सेठ सो रहा है। जब कोई डंडा मारता है तो उठ जाता है और पूछता है कि सेठ ये तो बता दे तेरे पास कितना धन है। उसने कहा कल रात में बता दूंगा। कल रात को वो आदमी फिर आया, बोला बता कितना धन है। तो सेठ ने कहा मेरे पास इतना धन है कि मेरी जिंदगी भर के लिए धन है, मेरे बेटों की जिंदगी भर के लिए धन है, मेरे पास बहुत धन है। तो जो रात में डंडा खाट में मारा था उस काली छाया ने कहा कि तेरी जिंदगी भर के लिए धन है, तेरे बेटों की जिंदगी के लिए भी धन है, लेकिन ये भी तो विचार कर तेरे बेटों के बेटों की जिंदगी का क्या होगा, उनके लिए धन नहीं है तो वो तो कैसे जिएंगे। ये शब्द बोल करके वो काली छाया गायब हो गई। सेठ की नींद उड़ गई। सेठ जाग करके बैठ गया, सोच में पड़ गया कि मेरे बेटों के बेटों की जिंदगी का क्या होगा। सवेरे द्वार पर कुर्सी पर उदास बैठा है, निराश बैठा है, दुखी बैठा है, चिंतित बैठा है। मित्र जब मिलने आए तो ऐसा चेहरा उसका कभी नहीं देखा था, बहुत गिरा हुआ चेहरा, दुखी चेहरा। पूछा क्या हो गया? बोले रात में एक सपने ने सारी व्यवस्था को बदल दिया। अब मुझे ये चिंता हो गई है कि मेरे बेटों के लिए धन है, बेटों के बेटों की जिंदगी के लिए क्या होगा, ऐसा सोच हो गया है। तो मित्रों ने कहा एक महात्मा रहते हैं नदी किनारे, उनके पास जाकर आशीर्वाद ले लीजिए। तो उसने कहा मैं महात्माओं के पास तो कभी जाता ही नहीं। बोले एक बार जाकर देख लो। वो महात्मा के पास गया, महात्मा को अपनी समस्या बताया। तो महात्मा ने कहा ये समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा तुमको। तुम्हारे सामने एक गरीब आदमी रहता है, उस गरीब आदमी को 5 किलो दाल, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और कुछ सब्जी जा करके सुबह सुबह दान कर दो, तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा। तो सेठ ने कहा कि ऐसे भी मेरे बेटों के बेटों की जिंदगी के लिए कमी है और तुम कहते हो और दान कर दो तो और तो कम हो जाएगा, इसमें क्या दुख दूर हो जाएगा। कितने लोग सोचते हैं दान करने से कम हो जाएगा, दान करने से कभी कम नहीं होता है। जब पैसा तुम पाप में खर्च करते हो तब पैसा कम हो जाता है, जब पैसा पुण्य में खर्च करते हो पैसा कभी कम नहीं होता है, पैसा 10 गुना बढ़ता चला जाता है। सेठ महात्मा के पास प्रणाम करके वापस आता है। रात बीतती है, सवेरे पत्नी स्नान करके राशन सामग्री को लेकर के 5 किलो दाल, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और सब्जी लेकर सामने गरीब पड़ोसी को देने के लिए चले जाते हैं। उस गरीब पड़ोसी की पत्नी द्वार पर झाड़ू लगा रही थी।
उससे कहा ये सामान ले लो, महात्मा ने कहा इसलिए मैं देने आया हूँ। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं अपने पति से पूछ लेती हूँ। घर में जाकर अपने पति से पूछा तो पति ने फिर अपनी पत्नी से पूछा कि अपने घर में क्या आज खाने भर का है कि नहीं है? बोले है। तो पति ने कहा जाओ बता दो हमारे घर में आज भर का है और कल के लिए हम चिंता करते नहीं हैं और रखते नहीं हैं, और मना कर दो, वापस लौटा दो। पत्नी बाहर आती है और कहती हमारे घर में आज भर का है और कल के लिए हम टेंशन लेते नहीं हैं, आप अपना राशन वापस ले जाइए, मुझको कल के लिए रखना नहीं, लेना नहीं। ये बात सुन करके सेठ की बंद आंखें खुल जाती हैं और सेठ सोच में पड़ जाता है, जिसके घर में केवल आज भर के लिए है वो भी निश्चिंत और प्रसन्न रह रहा है, और मेरे घर में तो मेरी जिंदगी भर के लिए है, बेटों की जिंदगी भर के लिए है, तो बेटों की जिंदगी की क्या टेंशन करना है। उसकी भी खुशियां वापस लौट आती हैं और मुस्कुराने लग जाता है। इसका नाम विवेक है। विवेक से जीना सीखो। जो तुम्हारे पास में है उसका आनंद लीजिए, उसका सुख लीजिए, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको पाने के लिए परिश्रम पुरुषार्थ कीजिए। और परिश्रम करने से भी जो नहीं मिल रहा है, शास्त्र कहते हैं उसका त्याग कीजिए और आनंद के क्षण प्राप्त कीजिए। टेंशन में जिंदगी मत बिताइए। और मनुष्य का स्वभाव है जो इसको मिल जाता है वो उसका आनंद नहीं लेता है, और जो नहीं मिला है उसको पाने के लिए टेंशन करता रहता है। वर्तमान का आनंद प्राप्त करो, भविष्य की चिंता मत करो। भूतकाल को याद कर करके दुखी मत हो। कितने लोगों की बातें सुनने लग जाओ तो पुरानी इतनी बातें सुनाते हैं, उनकी कहानी इतनी लंबी है कि सुनने वाले भी ऊब जाते हैं। तो पहला दुख है अभावजन्य दुख, और दूसरा दुख है हानिजन्य दुख। जब तुम्हारे धन की हानि हो जाती है, सामान की हानि हो जाती है, किसी प्रकार की हानि हो जाती, तब दुख होता है। और ये दुख अगर होता है तो ये लोभ के कारण होता है। इसलिए लालच को भी त्याग कीजिए। हानि को भी सहने के लिए कलेजा चाहिए। याद रखना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि अर्जुन, दुखी होने का कोई अर्थ ही नहीं है। इस दुनिया में तुम क्या लेकर आए हो जो तुम्हारा खो गया है और रो रहे हो, और इस संसार से तुम क्या लेकर जाओगे जिसकी तुम चिंता कर रहे हो। यहाँ खाली हाथ आए हो और हाथ भी यहीं छोड़कर जाओगे। इसलिए अर्जुन, निश्चिंत होकर के जियो, और जो कर्म करने के लिए तुम यहाँ आए हो उस कर्म को करो। कर्मणि स्वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। लोग फल की चिंता करते हैं और कर्म करने में कमजोर रहते हैं। कर्म से तुम्हारा भाग्य बनता है। कर्म जितना अच्छा होगा भाग्य उतना अच्छा होगा, और कर्म यदि आपका बिगड़ गया तो भाग्य भी बिगड़ जाएगा। कोई ज्योतिषी भी आपके भाग्य को सुधार नहीं सकता है। इसलिए कर्म पर ध्यान एकाग्र कीजिए। कर्म की कोदाल को लेकर के भाग्य की खेती कीजिए। कर्म की कलम से अपने भाग्य को लिखिए, और भाग्य के भरोसे बैठे रहना भी अच्छी बात नहीं है। पूर्व समय में किए हुए कर्म भाग्य बनकर आते हैं। वर्तमान में जो कर्म करोगे वो भी तुम्हारे भाग्य में मदद करेंगे। इसलिए कर्म अच्छे करो तो भाग्य आपका जरूर चमकेगा। हानिजन्य दुख तीसरा दुख है। बहुत संक्षिप्त लूंगा क्योंकि सीएम साहब को तो जाना ही है। ठीक बात है। कोई मुख्यमंत्री 20 मिनट सत्संग सुन ले तो समझ लो उसने 3 घंटे सत्संग सुना है। इतना होता है।
उसका मिनट घंटा बनता है, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है, आंख वाले को एक सितारा काफी है, और ना समझ का तो ब्रह्मा जी का ज्ञान भी बेकार है। तो मुख्यमंत्री जी तो वैसे भी बहुत खुद ज्ञानी हैं, सब समझते हैं और बहुत प्रेमी भी हैं। तीसरा दुख है वियोग जन्य दुख, और ये दुख मोह के कारण होता है। जिनसे जिनसे तुम मोह करते हो उनका उनका जब वियोग होने लगता है, उनकी मृत्यु का समाचार आता है, उनकी बीमारी का समाचार आता है, तो तुमको दुख होने लगता है। और याद रखना, इस संसार का शाश्वत नियम है कि जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है, जहाँ मिलन है वहाँ बिछड़न है। ये संसार में शरीर से कोई अमर नहीं है, सारे संबंध विच्छेद होते हैं, ये शाश्वत नियम है। इस जगत के नियम को स्वीकार कीजिए, और जिसके मिलन में सुख लगता है उसके वियोग में दुख होता ही है, और जिसका मिलन दुखद है उसका बिछुड़न सुखद हो जाता है। मोह को कम कीजिए, संसार के सत्य को स्वीकार करो, यथार्थ ज्ञान हो आपको कि संसार नाशवान है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। पुण्य के सिंहासन पर बैठकर जाइए, पाप की जंजीरों में बंध कर मत जाइए। और चौथा दुख है अपमानजन्य दुख। ये अहंकार के कारण होता है, अहंकार को चोट लगती है अपमान से, और जो अपमान में दुखी ना हो और सम्मान में फूले ना, और जिसके अंदर अभिमान की गुंजाइश ना हो, उसके ऊपर हनुमान की कृपा हो जाती है। जो मान अपमान सम्मान अभिमान का हनन कर देता है वो हनुमान का भक्त बन जाता है, हनुमान का भक्त बन जाता है। सम्मान आपको भुला ना सके, अभिमान आपको फुला ना सके, और अपमान आपको घायल न कर सके, ऐसी साधना सीखो। क्योंकि संसार में तुम कितने अच्छे हो लेकिन फिर भी कभी कभी अपमान का घूंट पीना पड़ता है। अपमान की चोट आपको न लगे, अपने आप को इन चीजों से भी ऊपर उठाना। तो कबीर कहते हैं, तन धरे सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कौन सुखी हो सकता है? सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद ही विचारे। ना हरि भजस न आदत छूटी। जो भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, सत्संग श्रवण नहीं करता है, अपनी गंदी आदतों को छोड़ता नहीं है, उसका दुख कभी मिट नहीं सकता है। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। अटल सत्य नियम है कि बिना गुरु की कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। शराब की आदत को भी छोड़िए। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू, ये छोटी छोटी आदतें आपको कमजोर करती है। आपका धन बर्बाद होता है, आपका स्वास्थ्य बर्बाद होता है, आपका समय बर्बाद होता है। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं समुंदर के लहराते पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। शराब मत पीना। पीना है तो सत्संग के दीवाने बनो, सत्संग की शराब पियो। मैं पूछना चाहता हूं यहां पर, सीएम साहब भी ध्यान देंगे, कौशिक साहब, कि इसमें ऐसे कितने लोग हैं, दोनों हाथ ऊंचे उठाना,
कि जो लोग आस्था भजन चैनल में रात्रि 9 बजे हमको देख चुके हैं, दोनों हाथ ऊपर करके बताए, जोर से उठाए। कमाल है, नीचे कर लो। अब दूसरे चैनल में भी सत्संग आ रहा है 8:40 पर, सत्संग चैनल में 9 तक उसमें चलेगा, और 9 से 9:20 तक आस्था भजन चैनल में आप देख रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश में जब हाथ उठवाता हूँ तो वहाँ पर भी 100% हाथ उठते हैं, और छत्तीसगढ़ में मैं सोचता था बहुत कम लोग देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरे हाथ उठ गए। मध्य प्रदेश से भी हमारे श्रोता आए हैं, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। श्री स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रेम नारायण ठाकुर जी अमरवाड़ा, उनके पुत्र श्री उत्तम ठाकुर जो विधायक का चुनाव लड़े थे, ये हमारे भक्त वहाँ से पधारे हैं। मैंने कहा था आप छत्तीसगढ़ के एक प्रोग्राम में आना, तो यही उनका पदार्पण हुआ है। खड़े होकर दिखाओ, ये हमारे भक्त हैं। और भाइयों बहनों, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, और आपके बीच में मुख्यमंत्री जी के भी 2 शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, उनको भी अभी मैं निवेदन कर दूंगा। कोमल जंघेल जी के भी 2 शब्द आपको सुनने मिलेंगे, उनको भी निवेदन कर दूंगा। और छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर कबीर महोत्सव, कबीर कुंभ मेला रायपुर की पावन धरती पर करने का मेरा संकल्प है। 2018 या 19 में करूंगा, जो 7 दिन ये मेला चलेगा, जिसमें अखिल छत्तीसगढ़ के लोग सादर आमंत्रित होंगे और देश विदेश से भी लोग आएंगे। मैं इस मेला में, कल मैंने आपसे कहा था 1 लाख लोग डेली भोजन भंडारा लेंगे, सुबह का नाश्ता प्राप्त करेंगे, और 50,000 लोग बैठ करके बड़े पंडाल में प्रवचन सुनेंगे, और 30,000 लोग रात्रि विश्राम करेंगे। सबके लिए बृहद प्रबंध किया जाएगा। जिस मेला की सफलता के लिए हमारे श्री योगेश साहू ग्राम पटेवा की ओर से 1 लाख रुपये देने का संकल्प हुआ है। आएं और अपना सम्मान प्रमाण पत्र ले जाएं। मुख्यमंत्री के द्वारा ये प्रथम दान का संकल्प लिए हैं, इनको सम्मान प्रमाण पत्र दिलाया जाएगा। घम्मन साहू मंडल अध्यक्ष भाजपा खैरागढ़ 21,000 रुपये देने का संकल्प लिया है। वही भी आएँ और अपना सम्मान प्रमाण पत्र लें, और सीएम साहब के हाथों से सम्मान प्रमाण पत्र दिलाया जाए। सीएम साहब को देखिए, जल्दी जाइए वहाँ। हाँ, प्रणाम करो, जाओ, आशीर्वाद जल्दी जाओ। ताली जोर से बजाना। और इस मेला में लगभग 1.5-2 करोड़ की धनराशि खर्च होगी। हजारों कुंटल चावल, आटा, दाल खर्च होगा, और आप सबको सादर आमंत्रित किया जाता है। आप सब 20-20, 50-50 लोगों को लेकर आना। वहाँ स्नान की सब व्यवस्था की जाएगी। घनघोर प्रवचन होगा, और बहुत लोग देश विदेश, अमेरिका से भी लोग आएंगे। अब मैं सत्संग के प्रति रुझान पूर्ण होता है, श्री कोमल जंघेल से कहूँगा, सीएम साहब को 2 मिनट धन्यवाद दें। श्री मधुसूदन यादव जी महापौर, हाँ, सबकी इच्छा है 2 मिनट सीएम साहब का स्वागत हो जाए। स्वागत करेंगे श्री कोमल जंघेल जी, कार्यक्रम संयोजक। आप सब लोग अभी बैठे रहेंगे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप और हम सब लोग संबोधन भी अभी श्रवण करेंगे। सब लोग बैठे रहें। श्री विक्रांत सिंह जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत खैरागढ़,
श्रीमती परमिला देवी सरपंच, श्री रोहित जंघेल, श्री राजकुमार जैन, संजय अग्रवाल जी, रामकुमार जोशी जी, खम्मन ताम्रकार जी, वीरेंद्र जैन जी, तीरथ चंदेल जी, अनिल अग्रवाल जी, टेकन देवांगन जी, श्रवण जंघेल जी, आप सब लोग बैठे रहें। श्री श्रवण जंघेल जी, घम्मन साहू जी, विक्रांत साहू जी, रामाधार रजक जी, राकेश गुप्ता जी, अभी रुके प्रेम नारायण रहना, चंद्राकर कोई जी। जाना मत। सत्संग थोड़ा और सुनाऊंगा और सीएम साहब 2 मिनट आपको गुरु जी की महिमा बताएंगे, कोई घबराओ मत। और सबके लिए भोजन आदि का प्रबंध भी है। सीएम साहब अब स्वागत समाप्त हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव की। अब आप और हम सब लोग माननीय श्री मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी के द्वारा 2 शब्द श्रवण करेंगे। सब लोग बैठ जाएं। आइए आप और हम सब लोग श्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्रवण करेंगे। आभार और उनके 2 शब्द आप और हम सब लोग श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जी। सीएम साहब जी भाषण नहीं सुनाएंगे, आपको धन्यवाद देंगे, तो धन्यवाद लीजिए, घबराइए मत। आइए 1 मिनट। सीएम साहब सिर पे हाथ रखूं, अच्छा बोले। आप सबके लिए भोजन भंडारे का बहुत बड़ा प्रबंध है। 40,000 लोगों के लिए भोजन बना है। साहेब बंदगी साहेब, आज ग्राम गिरगौली में पूज्य राष्ट्रीय संत श्री असंग साहेब जी और उनके आगमन हम सब के लिए गौरव का विषय है, सौभाग्य का विषय है कि आप सबको न केवल संत के दर्शन हुए बल्कि प्रवचन का लाभ भी हुआ। और ऐसे भी खैरागढ़, सुईखदान, गिरगौली और पूरा छत्तीसगढ़ संत जी के उपदेश से प्रेरित होकर सद्मार्ग में चलने का निर्णय लिया है। और न केवल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की परिक्रमा लगाने वाले, पूरे देश में एक प्रकार से समाज सुधार का बीड़ा उठा के चलने वाले ऐसे संत जो कितने सरल भाषा में, कितने मधुर वाणी में, कितने कठिन से कठिन ज्ञान का उपदेश हम सबको देते हैं। यही संतों का स्वभाव होता है कि आपको वो बात आपके दिल में बस जाए, आपके दिमाग में बस जाए। और ऐसे संतों के आगमन से न केवल वातावरण का निर्माण होता है, पवित्रता आती है, स्वच्छता आती है, सादगी आती है और समर्पण का भाव, जो गुरुदेव बता रहे थे कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये समर्पण का भाव जब गुरु के लिए आपके मन में है तो आपको शांति भी मिलेगी। आपका जीवन और आपके परिवार एक अच्छे रास्ते में, सद्मार्ग में चलने का जो रास्ता बताया, और वो रास्ता कबीर का रास्ता है जो गुरु जी बताते हैं। और कबीर जी ने जो रास्ता बताया वो देश और दुनिया से हटकर सकल ब्रह्मांड के लिए उनका उपदेश किसी वर्ग, समाज, किसी प्रदेश और देश की सीमा में कभी नहीं बंधा। कबीर बोलते थे मानवता के लिए, कबीर बोलते थे उस एक आम आदमी की बात को। और ऐसे अद्भुत संत कबीर हुए जिन्होंने समाज से दूर हटकर, समाज से भागने का निर्णय नहीं लिया, गिरी और कंदराओं में जाकर तपस्या करने का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने निर्णय लिया समाज के अंदर, परिवार के अंदर रह के, एक छोटी सी कुटिया में रह के। और चुनौती किसको देते थे? उस समय के समाज के पाखंड फैलाने वाले अलग अलग वर्ग के, जिस भी समाज में जो बुराई होती थी, हिंदू समाज हो, मुस्लिम हो, अन्य समाज हो, उनके खिलाफ पूरी ताकत से बोलने वाले ऐसा विद्रोही संत पिछले 600 साल में इस पृथ्वी में अवतरण नहीं हुआ है। विद्रोही इसलिए बोलता हूं कि इतनी हिम्मत, इतना हौसला कि सत्ता को चुनौती, उस समय के मुगल सल्तनत को,
राजाओं को, बादशाहों को, जो व्यक्ति बेबाक चौराहे में खड़े होकर चुनौती दे, समाज के उस कुरीतियों को ध्वस्त करने के लिए हजारों लाखों के बीच खड़े होकर बोले, और जब वो चलने लगे तो 1 से 1000 लाख से फिर कारवां बनता जाए। और वो ऐसी वाणी है जो 600 साल पहले गूंजी जरूर, मगर मैं कहता हूं कि ये वाणी कालजयी है, अजय है, अमर है, और ये वाणी और विस्तारित होती जा रही है। कबीर के उपदेश आज और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं समाज के लिए। जाति का झगड़ा, पंथ का झगड़ा, समाज का झगड़ा, वर्ग का झगड़ा, देश का झगड़ा, छोटी छोटी बातों के लिए हिंसा का सहारा, समाज बढ़ता जा रहा है। और कबीर ने उसका रास्ता बताया था। ये सब एक है। दुनिया में जो पैदा होता है सबका खून का रंग जब एक है, लाल है, तो समाज को बांटते हैं हम पैदा होने के बाद। भगवान तो एक साथ एक जैसे पैदा करता है, उसको अलग अलग न खून का रंग देता, न अलग अलग सोच देता। सोच हम पैदा करते हैं, दूषित हम करते हैं। इसलिए उन्होंने सभी समाज की बात कही और सबके खिलाफ एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जो सर्व समाज को जोड़ने वाला हो। और जो आज ग्लोबल थिंकिंग की बात होती है, जिस वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिस ग्लोबल विलेज दुनिया को एक गांव के रूप में कल्पना होती है, उस दायरे की कल्पना तो कबीर ने 600 साल पहले कर दी थी। और सबके लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया था, वो है कबीर पंथ का। आज मुझे खुशी है, मैं संतों के सामने काहे के लिए अपनी बात रखूं। मैं तो सिर्फ दर्शन के लिए आया था, उनके स्वागत करने के लिए आया था। आप उनका अभिनंदन, क्योंकि मेरे इस क्षेत्र में उनका यदि कार्यक्रम हो रहा है तो मेरी भी जवाबदारी है कि मैं यहाँ पहुँच के उनका स्वागत, आप सबकी तरफ से मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं तो कबीर पंथ के एक उपासक की हैसियत से, उसको मानने वाले की हैसियत से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी आस्था और निष्ठा, मैं इस बात को मानता हूँ, यदि किसी धर्म की गंभीरतम विवेचना करेगा कोई आदमी, अपनी धर्म में सीमाओं में रहकर किसी प्रश्न का जवाब ढूंढेगा, तो कबीर के अंदर, कबीर के कही गई वाणी के अंदर हर चीज का जवाब है। और अच्छे मन से जब आप उसकी विवेचना करते हैं, निर्णय करते हैं, तो ये लगता है कि आज के इस युग में 21वीं सदी में इसकी सार्थकता आज 600 साल पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। और मैंने उनके उस स्थान के भी दर्शन किए जिसे कबीर जी का जन्म स्थान भी कहा जाता है। मगर वो तो प्रकट होते हैं, संतों का अवतरण होता है, और ऐसे संत उस दौर में पैदा होते हैं जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और निश्चित रूप से उस समय भी ज़रूरत थी। और आज कबीर की बात कहने वाले, कबीर की वाणी कहने वाले असंग साहिब जैसे लोगों की भी ज़रूरत समाज को है, देश को है, प्रदेश को है, इसको मैं मानता हूँ। और मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी भी आए हैं जिन्होंने संत जी के दर्शन के लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के धर्मलाल कौशिक जी उपस्थित हैं, वो भी मेरे साथ आए हैं। हमारे मंत्री, खाद्य मंत्री तो 11 बजे से, मैं मोहले जी से बोल रहा था कि जितना मैं सुना हूँ बाकी आप सुना देना। मोहले भी हमारे एक तो संत टाइप हैं बिल्कुल, वो भी प्रवचन देते हैं हम लोगों को। यहाँ हमारे पूर्व विधायक कोमल जंघेल जी ने बहुत शानदार आयोजन, बहुत आग्रह पूरे क्षेत्र की ओर से किया। एक बार, 2 बार, 3 बार उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र की जनता का आग्रह है, और मुझे बहुत खुशी है इतनी बड़ी संख्या में। मैं इस क्षेत्र में घिरगौली में तो पहली बार देख रहा हूँ कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये महाराज जी का कृपा है। यहाँ हमारे राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव जी मौजूद हैं, विधायक डोंगरगढ़ श्रीमती सरोजनी बंजारे जी हैं, प्रदीप गांधी जी हैं, सचिन बघेल जिला पंचायत अध्यक्ष, विक्रांत सिंह खैरागढ़ के जनपद के अध्यक्ष मौजूद हैं, भरत वर्मा पुराने हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, और हमारे मध्य प्रदेश से पूर्व मंत्री
और बहुत सारे वरिष्ठ साथी यहाँ मौजूद हैं, उन सब का, हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, सोना जी और पत्रकार बंधुओं का, और इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें मौजूद हैं। ये किसी समाज की जागरूकता दिखाता है कि जितने इधर संख्या दिख रही है उससे ज़्यादा बहनों की संख्या है। तो ये आपकी जागरूकता है। बहनों को, मैं माताओं को धन्यवाद और बधाई दूंगा, आपकी इतनी उपस्थिति, आपकी इतनी जागरूकता कि आप 11 बजे से लेकर लगातार 2 बजे तक यहाँ बैठकर प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। ये क्षेत्र ऐसे भी धार्मिक क्षेत्र है और ऐसे संतों के छत्तीसगढ़ के ऊपर जब आशीर्वाद होता है, मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के ऊपर विशेष कृपा संतों का है, शंकराचार्य जी का है, संतों का है, सभी लोगों के आशीर्वाद से आज ये छत्तीसगढ़ 2000 से 2017 और 13 साल पूरा करके मुझे 14 साल यदि मुख्यमंत्री से हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ, तो लोगों का आशीर्वाद तो मुझे है। पर एक बात बता दूं, मुख्यमंत्री बनना सामान्य विषय नहीं होता। जब तक संतों का आशीर्वाद ना हो तब तक कोई आदमी इस पद में नहीं बैठता। ये संतों के आशीर्वाद से ही होता है जनमानस के मन का परिवर्तन, हृदय के अंदर भाव पैदा होना। तो आज मैं इस बात को पहले दिन से मानता हूँ कि यदि मुझे अवसर मिला तो संतों की कृपा मुझ पर रही है, उनका आशीर्वाद रहा है कि डॉक्टर रमन आज यहाँ खड़ा होकर अपनी बात कह रहा है। तो इसमें और छत्तीसगढ़ में भी शांति, विकास, प्रगति में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश में छत्तीसगढ़ का नाम चल रहा है, छत्तीसगढ़ का पीडीएस, छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ की बिजली की व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अन्य व्यवस्था। तो ये शांति और समृद्धि दोनों छत्तीसगढ़ के अच्छे वातावरण के निर्माण में संतों के आशीर्वाद से ही संभव होता है। और मुझे आज खुशी है आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति, और आप सब ने और हम सब ने माननीय संत जी को सुना। और मैं फिर से एक बार अपने पूरे साथियों की ओर से, पूरे छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बात उन्होंने मुझसे इशारे इशारे में कह दिया, संत इशारे में बोलते हैं, और असंगदास साहब का मैं इशारा समझ गया हूं। ये 2018 में बहुत बड़ा आयोजन रायपुर में होने वाला है, मुख्यमंत्री जी समझ लो। विराट आयोजन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मोहले जी और हमारी पूरी टीम की क्या भूमिका रहेगी, क्या होगी, अब मैं उसको कहना नहीं चाहता, मगर उन्होंने इशारे में कह दी, मैं इशारे में समझ गया। और इशारे में मैं कह देता हूँ, आपका कार्यक्रम कबीर जी की कृपा से हमेशा सफल होता है, रायपुर का तो और ज़्यादा सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संतों की ओर से इशारे में समझ रहा संत 5 लाख लोग आएंगे पूरे भारत। बता दिए महाराज, जोर से ताली बजाइए। प्रोग्राम लिस्ट है, एक पेन ड्राइव 100 घंटे का प्रवचन मुख्यमंत्री जी को दिया है। वो कहते ये अच्छा है। जोर से ताली बजा दीजिए। नहीं, हाँ हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छी तरह प्रदीप जी बहुत पुराने, 10 साल से प्रेमी। सीएम साहब को कुर्सी पर थोड़ी देर बिठाएं और कौशिक जी यहाँ आए। कौशिक जी को भी हमारे संत लोग प्रसाद देना चाहते हैं। कैसा कलर पसंद है? तो ये आपके हाथ जो लगे वो सब। हाँ बस जोर से ताली बजाते रहो। ये संत मंडली की ओर से उनको प्रसाद दिया जा रहा है। हमारे पुनूराम मोहले साहब भी अपना प्रसाद ले लें। आइए। जोर से ताली बजाओ।
जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरई सकल सज्जन भव पीरा। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। सभी श्रोता कृपया ध्यान देंगे। एक बहुत बड़ी बात है, भोजन तैयार होने में 20 मिनट देरी है, इसलिए यहीं स्थान पर बैठेंगे और 20 मिनट और प्रवचन सुने। हाँ, कोई हड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी नहीं। मुख्य अतिथि को विदा होने दें और आप आराम। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है, फिर भी ये मनुष्य टेंशन में क्यों रहता है, तनाव में क्यों रहता है। नंबर 2, मनुष्य का मन भ्रम में क्यों पड़ा रहता है। नंबर 3, मनुष्य इतना समझदार है, फिर भी ये छोटी छोटी आदतों का शिकार हो जाता है। और आदत छोड़ने का अवसर आता है तो इतना दीनहीन कमजोर बन जाता है कि आदत को छोड़ नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है। सदगुरु कबीर साहब ने एक ही पंक्ति में तीनों उत्तर दिया है। साहिब क्या कहते हैं, हरि बिनु भर्म बिगुरु चनि गंदा। हरि बिनु भर्म बिगुरु चनि गंदा। ये सब क्यों होता है। हरि के बिना, सत्संग के बिना, भक्ति के बिना, गुरु कृपा के बिना ऐसा सब होता है। जिसके जीवन में भजन है, भक्ति है, सत्संग है, सद्गुण है, सदाचार है, उसके जीवन में टेंशन नहीं रहती है। और जो लोग चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, वो अज्ञान दशा में भटकने वाले इंसान होते हैं। क्योंकि संसार नश्वर है, प्राणी पदार्थ सब परिवर्तनशील हैं। यहाँ पर कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। जहाँ सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, वहाँ तुम्हारा चिंता करना अज्ञान है। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। प्यासे वे भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। कब तुम्हारे भाग्य का पासा पलट जाए, घबराते क्यों हो, असमंजस क्यों करते हो। जगत के सत्य को समझिए। गए राम हो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। संत कबीर कहते हैं राम भगवान भी चले गए, उनकी सेवा करने वाले लक्ष्मण भी चले गए, उनके पीछे पीछे चलने वाली सीता जैसी सती नारी भी चली गई। तो तुम इस संसार में कैसे रहोगे, तुम भी एक दिन चले जाओगे। लेकिन जाने से पहले अपनी तैयारियां कीजिए।
आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। जो आया है उसको जाना तो एक दिन है, जो मिला है उसको एक दिन छोड़ना ही है, लेकिन फर्क कितना है। कोई पाप की जंजीर में बंद करके जाता है तो कोई पुण्य के सिंहासन पर बैठ कर जाता है। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, तब तक कुछ पुण्य किया करो, परोपकार कर दिया करो। माँ की सेवा, बूढ़े पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, ये कोई छोटा परोपकार नहीं है, ये भी बहुत पुण्य का कार्य है। क्योंकि गैर व्यक्ति को पानी पिलाना आसान होता है, दूर वालों का स्वागत सम्मान करना आसान होता है, लेकिन अपने घर में बैठे हुए माता पिता सास ससुर जो बूढ़े हैं उनको पानी पिलाना बहुत कठिन होता है। और उनको जब तुम पानी पिलाते हो तो सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछ रहे हैं कि हे विदुर, तीर्थों में स्नान करने का वक्त ना हो, उम्र भी ना हो, लेकिन तीर्थों में स्नान करने का फल पाने की इच्छा हो, तो क्या कोई शॉर्टकट उपाय है? विदुर जी कहते हैं, हाँ राजन, सर्व तीर्थेश वा स्नानम सर्वभूतेश च आर्जवम उभे त्वते समय श्यातम आर्जवम व विशिष्यते। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं, दासी पुत्र हैं, विद्वान हैं। विदुर कहते हैं सब तीर्थों में स्नान करने का फल उनको मिल जाता है, उससे ज़्यादा फल मिलता है जो लोग सभी प्राणियों के साथ में, सभी नर नारियों के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में भी कोमलता और करुणा का बर्ताव करते हैं, उनको सब तीर्थों में नहाने का फल ऐसे ही प्राप्त हो जाता है, उससे ज़्यादा फल मिलता है। जो लोग जीव हिंसा नहीं करते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा, जो जीवों पर दया करते हैं और आत्मा की पूजा करते हैं, कबीर कहते हैं इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। दयालु दिल के इंसान बनो। मुस्लिम समाज में कहा जाता है कि रहमान रहम करने वाला है। संत कबीर कहते हैं जो रहमान रहम करने वाला है, उस रहमान की पूजा करने वाले कितने बेरहमी करते हैं। गाय को मार कर खा जाते हैं, भैंस और गधा खा जाते हैं, घोड़े को मारकर खा जाते हैं। रहम करने वाले, रहमान की इबादत करने वाले लोग, 5 बार नमाज अदा करने वाले लोग, उनके दिल में जरा भी रहम नहीं है। और वह रहमान की रहम के इंतजार में है कि मेरे ऊपर रहमान रहम करेगा, लेकिन उनके ऊपर रहमान रहम कैसे करेगा, क्योंकि इनके अंदर तो रहम है नहीं। रहम तो उसके ऊपर ही होती है रहमान की, जिसके अंदर सबके लिए रहम रहती है, वही रहम को प्राप्त करता है। बेरहमी लोग रहम के पात्र नहीं बन सकते। इसलिए गौ माता की भी रक्षा कीजिए, गौ सेवा कीजिए। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब का सेवन बंद कीजिए, शाकाहारी बनिए। और शाकाहारी होने से बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। कम खाने से बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा, अधिक खाने से जवानी में ही बुढ़ापा आ जाएगा। पानी अधिक पीने से कोई गुप्त रोग नहीं होंगे। और याद रखना, हंसने से बड़ी बड़ी बीमारियां, शुगर, हार्ट अटैक, बीपी, पैरालिसिस कंट्रोल हो जाएंगे।
दिल खोल कर हंसो तो सही, आज का इंसान हंसना भूल गया है। लोग ऐसा ऐसा लंबा लंबा मुंह बनाकर बैठते हैं, लगता है कि सब कुछ खो गया है, विहीन केवल अकेले बचे हैं। और उनसे पूछो तो इतनी लंबी लिस्ट गिनाते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है। 20 ट्रक है, 22 कारें हैं, 28 बहुएं हैं, 58 नाती पोते हैं, 500 गायें हैं, तो मुंह ऐसा क्यों बनाए हैं? बहुत चिंता टेंशन फालतू लोग करते रहते हैं। राजनीति में काम कीजिए तो भी चिंता मत कीजिए, और बिजनेस करो तो भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन करने से, चिंता करने से सफलता जो मिलने वाली है उसमें भी बाधा पड़ जाती है। और खुश रहने से, प्रसन्न रहने से, ठहाका मारकर हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो कहीं हार होने वाली है तो भी सफलता का द्वार खुल जाता है और आप एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त करते हो। आपकी बेटियां हैं, बेटियों की विवाह की भी चिंता मत कीजिए। खेत में अच्छा काम कीजिए, दुकान अच्छे ढंग से चलाइए, पैसे कमाइए, धनवान बनिए। धनवान बनना गुनाह नहीं है, लेकिन गलत ढंग से धनवान बनना आपसे गुनाह करा देता है। धनवान होना अपराध नहीं है, लेकिन धन का अहंकार अपराध कराने लग जाता है। धनवान बनो, लेकिन धन का अभिमान न करो। धनवान बनो, अच्छे तरीके अपना करके, मेहनत करके धनवान बनो। अच्छे तरीके से कमाया हुआ धन प्रसन्नता को प्रदान करता है, और कमाया हुआ धन जब परमार्थ और धर्मार्थ में तुम लगाते हो, सेवा में लगाते हो, निस्वार्थ कार्यों में खर्च करते हो, किसी के बेटी के विवाह में कुछ दान कर देते हो, सत्संग समागम में दान करते हो, भंडारे में दान करते हो, तब वो धन तुमको धन्य करने लग जाता है, धन्य करने लग जाता है। उन्नति कीजिए। और जो लोग उत्थान करना चाहते हैं उनको 6 बातें याद रखना चाहिए। उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो, धृति अस्मृति, समिच्छचा समारंभो, विद्धि मूलम मंत्रस्यतु। नीति शास्त्र में लिखा है कि जो लोग उत्थान करना चाहते हैं उनके लिए 6 मंत्र बताए गए हैं। उत्थानम संयमो, सबसे पहले उन्नति करने वालों को अपने जीवन में संयम रखना चाहिए। आपको क्रोध आ रहा है, लेकिन क्रोध पर संयम साध लीजिए। जोश में मन में इच्छा होती इनको गाली दे दूं, कुछ कह दूं, लेकिन जो ऐसी स्थिति में भी अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेता है वो लक्ष्मी और राज्य का अधिकारी बनता है। जिसको लाखों लोग उलझाने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं उलझता है, लाखों लोग विचलित करने की कोशिश करते हैं फिर भी विचलित नहीं होता है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर ध्यान रखता है और क्रोध में आग बबूला नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति, विदुर जी कहते हैं, राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है। उत्थानम संयमो दाक्ष्यम, और जिस फील्ड में तुम काम करते हो उसमें दक्ष बनिए। दक्ष का अर्थ होता है पारंगत होना, पारंगत का अर्थ होता है कुशल होना, कुशल का अर्थ होता है प्रवीण होना, और प्रवीण का अर्थ होता है उस चीज़ का ठीक ठीक आपको ज्ञान होना चाहिए, आप मर्मज्ञ बनिए उसके। थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा नॉलेज, थोड़ा थोड़ा जानकारी ये काम नहीं आ सकती है। पूरी जानकारी रखिए और अपने आप को मर्मज्ञ बनाइए, दक्ष बनिए।
कोटा राजस्थान में हमारा आश्रम है, जहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए IIT, MBBS कोर्स करने के लिए। लेकिन याद रखना, वहाँ पर एक बार अपने आश्रम पे भंडारा था, गुरु पूर्णिमा में भंडारा होता है। तो जिस हलवाई से संतों ने बात किया तो उससे पूछा कि पूड़ी सब्जी बनाना आता है? बोले ठीक से आता है। संतों ने पूछा कि बूंदी बनाना आता है कि नहीं? बोले बूंदी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। तो उसको कैंसिल कर दिया। दूसरे हलवाई से बात किया तो उसने कहा कि बूंदी भी आता है, जलेबी भी आती है, पेड़ा बर्फी भी आता है, और जो कहो वो बना दूंगा, सामान तुम दे दो बना मैं दूंगा, हर आइटम का कलाकार हूँ। उसको ऑर्डर मिल गया और उसको फायदा हो गया, और जिसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान था वो फेल हो गया। अपने फील्ड के विशेषज्ञ बन जाइए। दाक्षम। तीसरी चीज है अप्रमादो। जिसके पास में असावधानी नहीं है, कदम कदम पर जो सावधान रहता है, बोलने में सावधान, खाने में सावधान, सोने में सावधान, चलने में सावधान, बातचीत में सावधान, काम करने में सावधान, डिसीजन लेने में सावधान, जो कभी भी प्रमाद नहीं करता है, आलस्य नहीं करता है, लापरवाही नहीं बरतता है, आज नहीं कल कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, क्या जल्दी है, इस तरह के शब्द नहीं बोलता है, अपने लक्ष्य को, अपने कार्यों को फटाफट फाइनल करता है, वह व्यक्ति उत्थान करता है, उन्नति करता है और विकास करता है। प्रखर तेजस्वी ब्रह्मचारी संत श्री असंग देव जी एक ऐसे महान संत हैं जिनके दर्शन एवं अमृतवाणी के द्वारा लाखों नर नारियों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। ऐसे महान संत श्री के पावन नेतृत्व में बेसहारा बाल अनाथ आश्रम का निर्माण किया गया है, जिस अनाथ आश्रम में निराश्रित अबोध बालकों को रखकर आश्रम के द्वारा शिक्षा, संस्कार, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र एवं आवास का प्रबंध किया गया है। और हमारे ट्रस्ट के द्वारा गौशाला भी संचालित की जा रही है, जिसमें कमजोर जर्जर गायों की सेवा हो रही है। अतः ऐसे अनाथ बेसहारा बच्चों की संपूर्ण सेवा व्यवस्था के लिए एवं गौ माता की सेवा के लिए दिल खोलकर दान दीजिए एवं पुण्य के भागी बनिए। एक अनाथ बालक की सेवा, शिक्षा का संपूर्ण खर्च राशि मासिक 2100 रुपये, वार्षिक 21,000 रुपये, 21 वर्षीय 4 लाख रुपए। एक गौ माता की सेवा खर्च राशि वार्षिक 11,000 रुपये। आप अपना सहयोग हमारे वेबसाइट www.asangdev.com के माध्यम से ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, या आप हमारे सद्गुरु मानव सेवा असंग आश्रम के खाता नंबर 93612011000049 पर बैंक ऑफ इंडिया में भेज सकते हैं। अधिक जानकारी एवं सहयोग के लिए संपर्क करें 09754672282। पूज्य श्री गुरुदेव जी के प्रवचनों से संग्रहित मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, DVD, हस्तलिखित पुस्तकें एवं त्रैमासिक पत्रिका असंग संदेश प्राप्त करने तथा पारिवारिक शांति, मानसिक तनाव से मुक्ति पाने, सुख समृद्धि व विकास हेतु गुरुदेव जी के सुखद सत्संग कथा आयोजित करने हेतु संपर्क करें। सद्गुरु मानव सेवा असंग आश्रम ट्रस्ट, ग्राम सोनपैरी, पोस्ट टेकारी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। फोन 09190911506 7354245000। वेबसाइट asangdev.com। ईमेल asangsaheb@gmail.com।